बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि है बिरयानी की। आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। इसमें मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बताऊँगी जो कि आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है। जिन ख़वातीन के चावल टूट जाते हैं या जुड़ जाते हैं, उनके लिए ख़ास टिप है। आपने ज़रूर इस वीडियो को देखना। चले शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लेना है, धो के अच्छे से साफ़ कर लेना है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेने हैं, अच्छे से इनको धो के कटिंग कर लेना। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया, 1 चम्मच मैंने कढ़ाई मसाला लिया, आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, आधा चम्मच ही मैंने काली मिर्च का लिया, 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया, आप मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं, आधा चम्मच मैंने चाइनीज़ नमक लिया, 1 चम्मच मैंने पीसी लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने धड़ा मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर ले लिया। अब यहाँ पे हम और कुछ स्पाइसेस लेते हैं। इसमें है इमली, आलू बुखारा, 2 कड़ी पत्ता जिसे हम तेज़ पत्ता भी कह सकते हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, कुछ टुकड़े दालचीनी के और 3 से 4 अदद लौंग और ये कुछ टुकड़े तेज़पत्ता के चूरा किए हुए और ये 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास है 2 चम्मच पेस्ट अदरक लहसुन का, बड़े 2 चम्मच लेने हैं, 2 पिंच मैंने फूड कलर ले लिया। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच लेमन का रस है और 1 कप दही का। आपने होममेड दही इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन कर ली और कढ़ाई रखी। कढ़ाई को हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे और इसमें अब ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक कर लें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब ऑयल हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हमने हाफ़ प्याज सबसे पहले डालनी। हमने सारे प्याज नहीं डालने। मैंने 2 बड़े अदद प्याज लिए थे, जिनमें से मैंने हाफ़ प्याज घी में गरम कर लिए अच्छे से। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इस प्याज को हमने अब एक प्लेट में निकाल लेना। ये बहुत अच्छा कलर आ गया, आपने ज़्यादा डार्क नहीं इसको करना। अब हम एक प्लेट में बटर पेपर लगाएंगे और इन तमाम प्याज को अच्छे से निकाल लेंगे। ये प्याज आप ज़रूर इस्तेमाल इस तरह कीजिएगा, ब्राउन करके रख लें और दम के टाइम पे लगा लिया करें। पुलाव हो, बिरयानी हो, यखनी पुलाव हो, जो भी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में। ज़रूर आप ये टिप इस्तेमाल कीजिए। अब बाकी बची हुई प्याज हम ब्राउन कर लेंगे। इनको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हमने इनको लाइट ब्राउन करना है, वरना हमारी कढ़ाई का भी कलर डार्क आएगा। जो कलर प्याज का होगा वही कलर खाने का भी होगा। हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, लाइट कलर करना इसका। अच्छे से अब हम इसकी भी भुनाई कर लेंगे। जैसे इसमें लाइट कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी भुनाई हो गई है इसकी। देखिए कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। बस इसी स्टेज पे आपने चिकन डाल देना, आपने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना और चिकन की भी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब हम किसी भी खाने में चिकन डालते हैं तो फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना चाहिए, 2 मिनट ठहर के चम्मच हिलाना चाहिए, 1 मिनट वक्फ़ा लेके। फ़ौरन से कढ़ाई या हंडिया में चम्मच नहीं हिलाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मेरा चिकन बिल्कुल भी नहीं हंडिया के नीचे लगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी भुनाई हो गई है। जब इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया। आप इनमें मसाला जात का इस्तेमाल बिल्कुल इसी रेसिपी के मुताबिक करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। बिल्कुल परफेक्ट मसाले मैंने आपको बताए हैं। 1 केजी चिकन और 1 केजी ही चावल मैंने यहाँ पे लिए हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी तैयार हुई है। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। अभी अच्छे से आप देख सकते हैं कि ये भून चुका है। इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आके अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के जो हमने टमाटर कट किए थे वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तमाम स्पाइसेस।
अब इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। अब इसमें इमली और आलू बुखारा भी इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसमें कलर आ रहा। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करना है, स्किप नहीं करना। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला भून चुका है। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अलग नहीं है, चिकन के साथ लगा हुआ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे हम 2 चम्मच बड़े मैंने लिए थे लेमन के रस के, वो हमने शामिल कर देने हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने भी रेसिपी तैयार करनी है। अब इसके बाद हम इसमें 1 कप दही का शामिल कर देंगे। लो फ्लेम करनी, दही फुल फ्लेम करके दही नहीं शामिल करते वरना दही का टेस्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम करके खाने में दही शामिल करते हैं। यहाँ मैंने लो फ्लेम कर ली और दही शामिल करके अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं अच्छे से भुनाई होगी। अब मैं इसमें 1 छोटा कप पानी का ऐड करके इसको ढक के रख देंगे ताकि ये चिकन अच्छे से कुक हो जाए और गल जाए। और इसका पानी हमने बिल्कुल ड्राई करना है, इसमें हमने पानी नहीं रहने देना। अब यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी गर्म करने रख दिया। जब इसमें फुल बॉयल आएगा, ये आप देख सकते हैं ये पानी मैंने गर्म करने रखा है। इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। इसमें हमने तेज़पत्ता डाला है, ये कुछ टुकड़े दालचीनी और लौंग के, और यहाँ पे मैंने ज़ीरा भी ऐड कर लिया। आपने भी यही स्पाइसेस इस पानी में शामिल करने, फिर आप देखिए कि आपके चावल माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बॉयल होते और बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। मैंने यहाँ पे कच्ची बासमती के चावल लिए हैं 1 केजी। अच्छे से धो के वॉश करके इनको तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले ही हमने पानी में भिगो देना है। ये आप देख सकते हैं पानी में अब अच्छे से उबाल आ गया। ये देखिए ज़ीरे की कितनी ही अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से रेसिपी को ट्राई करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब हम इसमें ये तमाम चावल शामिल कर देंगे हल्के हाथ से। हमने चावल जब पानी में डालें तो फ़ौरन से चम्मच नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाता है। अच्छे से इसको बॉईल करेंगे। चावल हमने 95% बॉईल करने, 90% नहीं करने। अच्छे से चावल बॉईल कर लेंगे, 95% करेंगे हम चावल बॉईल। आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं चावल टूटेगा और ना ही नरम पड़ेगा। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें। अभी इस स्टेज पे हम इसमें नमक डाल देंगे। हमने पानी में नमक बिल्कुल नहीं ऐड करना जब तक हम इसमें पानी में चावल शामिल ना कर लें। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम इसमें उबाल आने देंगे। हल्के हाथ से हमने चम्मच को हिलाना, ज़्यादा हमने इन चावलों को हिलाना नहीं है। ढक्कन दे के अच्छे से ढक के रख देना। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त चावल बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए 95% हमने बॉयल करना है, 90% नहीं हमने तैयार करना। एक कनी के चक्करों में हम बिल्कुल चावल कच्चा छोड़ देते हैं। हमने चावल को अच्छे से पकाना है कि बिल्कुल दम वाली स्टेज पे आ जाए। ये आप देख सकते हैं चावल माशाल्लाह कितना ही बड़ा-बड़ा और खिला-खिला चावल है। ये कच्ची बासमती के चावल की खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त है। इस स्टेज पे हम चावल को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और अब हम इस हंडिया में, ये देखिए मैंने ये निकाल लिए स्ट्रेनर में चावल। अब हम इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। तकरीबन हमने इसको 20 से 25 मिनट इन चावलों को ठंडा करना है। हमने फुल गरम-गरम चावल नहीं शामिल करने वरना चावल हमारे टूट जाएंगे। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। आपने गरम-गरम चावल नहीं शामिल करना। घी गरम करके, हमने घी भी ताज़ा इस्तेमाल करना है, फ्रेश। हमने हंडिया में से घी नहीं लेना। कुछ ख़वातीन कढ़ाई में से ही घी निकाल के लगा देती नीचे, वो पहले से ही गर्म हुआ होता है तो वो और ज़्यादा ब्राउन हो जाता है और उससे इसका टेस्ट और खुशबू में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने बिल्कुल फ्रेश नीचे ऑयल या घी इस्तेमाल करना है और बिल्कुल ठंडे चावल कर देने हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठंडे करके चावल इस्तेमाल किए। आप देखिएगा बिल्कुल चावल नहीं टूटेगा और ना ही नरम पड़ेगा। अब हमने 1 लेयर चावल की लगा दी और 1 लेयर हम लगा देंगे चिकन कढ़ाई की, जो हमने तैयार की थी बिरयानी के लिए। इसमें मैंने कोई बिरयानी मसाला ऐड नहीं किया।
जो भी स्पाइसेस डाले हैं आपने देखे हैं, सिर्फ वही आपने इस्तेमाल करने हैं। ये अब एक लेयर हमने चिकन की लगा के अब एक लेयर फिर हम इसके ऊपर चावल की लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चावल माशाल्लाह कितना खिला खिला और खुशबूदार है। अब इसके ऊपर जो बाकी मसाला हम सारा अच्छे से लगा देंगे। सबसे पहले हमने चावल की ही लेयर लगानी है नीचे। अब हम इसके ऊपर टमाटर के कुछ पीस रखेंगे कटिंग करके अच्छे से। ये जो हमने फ्राई की थी प्याज हम ये इसमें शामिल करेंगे। आप भी ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, प्याज वाली बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार रेसिपी तैयार होती है। कुछ मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीने के पत्ते ले लिया। अब हम इसमें फूड कलर डालेंगे, येलो फूड कलर लिया। इसको हमने पानी में बिल्कुल भी हल करके नहीं डालना क्योंकि हमारे चावल 95% बिल्कुल कुक हैं। इसको भी हम पानी में शामिल करेंगे अगर फूड कलर को, तो हमारा चावल तो टूट ही जाएगा, गल जाएगा, बहुत नरम पड़ जाएगा। आपने बिल्कुल ड्राई डालना है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये जो सुराख है इस पर हम एक स्टिक लगा देंगे ताकि भाप बाहर ना निकले। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने दम दिया था। टोटल मैंने 8 से 10 मिनट लगाए थे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे चावल तैयार हो चुके हैं। ये आप देखें ज़बरदस्त बिरयानी हमारी बन चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कोई चावल टूटा नहीं है, ना ही जुड़े हैं चावल। आप भी बिल्कुल इसी मेथड से बनाइएगा। अब हम इसको अच्छे से सर्व कर लेते हैं। आपने चावल को अच्छे से पहले हिला लेना, इस बिरयानी को मिक्स कर लेना। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया इसमें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही आला चावल बने थे। ये आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी इस टाइम फुल तैयार है। अगर आपको ये बिरयानी बहुत ही पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का भी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बआसानी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। आप भी ज़रूर इसी मेथड से बिरयानी बनाएं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस ये 2-3 जो टिप है आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपका ना चावल टूटेगा और खुशबूदार भी बनेगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप दही का रायता, टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी इसके साथ सर्व करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।